आज की बात वर्तमान मुद्दों के साथ देखिए जयदेव पटेल के साथ शनिवार रात 11 बजे और रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आज की बात वर्तमान मुद्दों के साथ के इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में चुनाव आयोग के द्वारा किस तरह की खास तैयारी की गई है और किस तरीके से जो लोगों ने अभी तक नामांकन या फिर ये कहें कि जिन्होंने वोटर आईडी में अपना नाम नहीं जुड़वाया है वो किस तरीके से आगे कब तक जुड़वा सकते हैं। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है महाराष्ट्र के एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर किरण जी। किरण जी, आपका बहुत स्वागत है आज के हमारे प्रोग्राम में। सर, आपसे मेरा पहला सवाल है कि महाराष्ट्र में जो जनसांख्यिक जो एरिया है उसको देखते हुए किस तरह की चुनौतियां हैं इलेक्शन कमीशन के सामने। महाराष्ट्र में लोकसभा इलेक्शन की जो तैयारी चालू है वो पूरी तरह से यंत्रणा जो मशीनरी हमारी है वो तैयार है और हमारे जो 36 डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें 48 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, उसमें पूरी तैयारी हो गई है। ईवीएम्स की सप्लाई, वीवीपैट्स की सप्लाई पर्याप्त है। उसके अलावा मीडिया सेल्स हर एक डिस्ट्रिक्ट में शुरू हो गए हैं और जो 18 एजेंसीज है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज, वो पूरी तरह से छानबीन कर रही है और वो ये भी देख रही है हर एक रास्ते में नाका भी लग गया है। तो पुलिस डिपार्टमेंट, इलेक्शन मशीनरी पूरी तरह से तैयार है इलेक्शन लेने के लिए। किरण जी, अक्सर हम देखते हैं चुनाव के समय में अवैध पैसों का वितरण हो या शराब का वितरण हो, तो इन चीजों को लेकर खास तरीके से किस तरह से आप लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं और किस तरह कार्रवाई कर रहे हैं। इसलिए जैसा मैंने आपको कहा, इंटरस्टेट बॉर्डर्स जो है वहां भी नाका लगा है हर एक जगह। मुझे याद है कि पूरे महाराष्ट्र के ऐसे जो इंटरस्टेट बॉर्डर्स है उसमें 131 नाकाज लगे हुए हैं पुलिस के और एक्साइज के भी नाके लगे हुए हैं और वहाँ पूरी तरह से वो छानबीन होती है। जो व्हीकल्स आते जाते हैं उन पे ध्यान रख के, उनको रोक के वो तहकीकात की जाती है और कोई अवैध तरीके से कैश या लिकर उसका कोई ट्रांसपोर्टेशन हो रहा हो उसे पकड़ा जाता है। उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम करके एक नया पोर्टल बनाया है और उस पे सारे जो एजेंसीज है वो एजेंसीज ऑनबोर्ड हो चुके हैं और इंटरसेप्शन करने के लिए हमारी एफएसटीज और एसएसटीज, आपको पता होगा हर एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एफएसटीज लगी हुई है, फ्लाइंग स्क्वाड्स और स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स लगी हुई है और ये टीम्स का काम ही यह है कि ऐसे जो अवैध तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है उस पर ध्यान रखना। वो काम अच्छी तरह से शुरू है, सारी टीम्स अभी एक्टिवेट हो गई है। उसके साथ हमारा जो वो जो 18 एजेंसीज है उनकी रेगुलर मीटिंग्स भी हम लेते हैं और जो कुछ इंटरसेप्शन हुआ है या सीजर हुआ है उसका रिपोर्ट वो पोर्टल पे हर रोज आता है। जी किरण जी, अगर महाराष्ट्र में जिन लोग अभी तक नाम नहीं जुड़ा है या फिर संशोधन करवाना चाहते हैं तो वो कब तक करवा सकते हैं। यस, इसके बारे में इलेक्शन कमीशन की जो इंस्ट्रक्शंस है वो बहुत ही साफ है। उन्होंने ऐसा कहा है कि हर एक फेज के लिए, महाराष्ट्र में 5 फेज में इलेक्शंस हो रहे हैं, हर एक फेज के लिए जो नॉमिनेशंस फाइल करने का आखिरी दिन होता है वो दिन जो होता है उसी दिन वोटर लिस्ट फ्रीज हो जाती है। इसका मतलब उस दिन में जिसका नाम वोटर लिस्ट में है वो वोटिंग कर सकता है। आपको पता है कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर का काम जो है वो जो अर्ज आते हैं, एप्लीकेशंस आते हैं, उसकी स्क्रूटिनी करके वो इंक्लूड करना है या नहीं, ये डिसीजन वो डॉक्यूमेंट्स है या नहीं वो देख के करते हैं जी। इस एक्टिविटी के लिए 8-10 दिन लगते हैं। इसलिए हमने ऐसा प्रचार भी किया है, प्रसिद्धि की है कि वो जो लास्ट डेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वोटर्स लिस्ट है जी, हर एक फेज के लिए जो नॉमिनेशन फाइल करने का आखिरी दिन है, उसके पहले 10 दिन किसी ने एप्लीकेशन किया तो उसका नाम 100% आ सकता है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। 1 अप्रैल को जिसने 18 बरस पूरे किए हैं जी, इसका मतलब वो एलिजिबल हो गया और उसके यहाँ समझो 4th या 5th फेज में इलेक्शंस है जी, तो उस फेज का लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग नॉमिनेशन के पहले 10 दिन उसने एप्लीकेशन किया तो वो बंदा जो 1 अप्रैल को 18 ईयर कंप्लीट कर रहा है वो भी वोटिंग कर सकता है इस इलेक्शन में जी।
किरण जी, अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, इसको लेकर इलेक्शन कमीशन खासकर महाराष्ट्र की तरफ से किस तरह के खास कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं? पहली बात तो यह है कि वोटर लिस्ट का जो पूरा समरी सर्वे है, समरी रिवीजन है, जी वो हमने बहुत अच्छी तरह से पूरा किया है। इसलिए वोटर लिस्ट में से जो नाम निकालने पड़े हैं, जी उसकी पूरी प्रोसीजर करके वो जो डेड वोटर्स है या शिफ्टेड वोटर्स है, जी उनके बारे में जो कार्रवाई करनी थी वो सब पूरी हो चुकी है। न्यू वोटर्स का रजिस्ट्रेशन भी बहुत अच्छी तरह से हुआ है जी और महाराष्ट्र में अच्छी तादाद में न्यू वोटर्स का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ये हो गई वोटर लिस्ट की तैयारी। हमारे 48 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हमारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स जो है और रिटर्निंग ऑफिसर्स जो है, महाराष्ट्र में आपको पता है 98,000 प्लस इतने पोलिंग स्टेशंस हैं लोकसभा इलेक्शन के लिए। ये सारे पोलिंग स्टेशन को ये जो ऑफिसर्स है, फील्ड ऑफिसर्स, इन्होंने विजिट किया है और वहाँ एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज है या नहीं उसकी उन्होंने खातरी की है जी और वो देख चुके हैं। तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं, रैंप लगे हुए या नहीं, पीने की पानी की व्यवस्था है या नहीं। अभी तो धूप होगी क्योंकि जब इलेक्शन हो रहा है वो धूप का काल है, तो लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए पूरे कदम इसलिए उठाए जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि मीडिया के लिए हमारे यहाँ 24/7 मीडिया सेल खोला गया है, सोशल मीडिया सेल भी खोला गया है और मीडिया सेल में से हम सारे न्यूज एजेंसीज को क्या क्या तैयारी चल रही है उसकी अपडेटेड इंफॉर्मेशन हम देते हैं। आपको पता है कि स्टेट लेवल पे एमसीएमसी है, मीडिया सर्टिफिकेशन और मीडिया मॉनिटरिंग कमिटी। ये स्टेट लेवल की एमसीएमसी भी अभी कार्यरत हो चुकी है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में भी एमसीएमसी का काम शुरू हो गया है। एमसीएमसी का दो तरह का काम है, एक काम है पेड न्यूज की तरफ ध्यान देना और कोई न्यूज पेड न्यूज है ऐसा ध्यान में आया तो उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना। अभी तक तो पेड न्यूज की कोई कंप्लेंट हमारे यहाँ आई नहीं है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में भी काम शुरू हो गया है। दूसरा काम है सर्टिफिकेशन का। ये सर्टिफिकेशन का काम होता है पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट्स का सर्टिफिकेशन। जो भी ऑडियो विजुअल एडवर्टाइजमेंट पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट देना चाहता है या कोई भी व्यक्ति देना चाहती है, उसका सर्टिफिकेशन ये कमेटी करते हैं। उसके लिए 24 अगस्त 2023 की गाइडलाइंस दे दी गई है, इलेक्शन कमीशन ने दी है। तो ये जो कमेटी होती है उनके पास जब एप्लीकेशन आता है तो पूरा ट्रांसक्रिप्ट उनको देना पड़ता है। वो ट्रांसक्रिप्ट की स्क्रूटिनी करके फिर उसको सर्टिफिकेशन दिया जाता है। वो सर्टिफिकेशन की बाद ही वो पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट रिलीज हो सकती है। तो ये सारे काम महाराष्ट्र में अच्छी तरह से शुरू हो चुके हैं। बाकी जो हमारे पोलिंग स्टाफ है उनका चयन हो चुका है, उनका रैंडमाइजेशन भी हो चुका है। ईवीएम्स का रैंडमाइजेशन भी वो फेज के हिसाब से हो चुका है। तो और हमारे जो सेंट्रल ऑब्जर्वर्स है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो सेंट्रल ऑब्जर्वर्स आते हैं वो भी फर्स्ट फेज के लिए पहुंच चुके हैं। एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स का काम भी शुरू हो गया है, तो पूरी तैयारी हो गई है। किरण जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि महाराष्ट्र की जनता लोकसभा के इस महापर्व में ज्यादा से ज्यादा आगे आकर के वोट करे और वोट शेयर जो पिछली बार हुआ है उससे भी कहीं के और बढ़े, इसको लेकर आप क्या संदेश देंगे हमारे माध्यम से? यस, महाराष्ट्र की जनता बहुत ही सजग है और गए लोकसभा इलेक्शंस में 61% के आसपास ऐसा वोटिंग हुआ था। इस बार वो जो वोटिंग है वो 75% तक ले जाने का हमारा इरादा है। उसके लिए जिसे हम स्वीप एक्टिविटीज कहते हैं, वोटर अवेयरनेस एक्टिविटीज, वो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हमने हाथ में ली है। उसके दो पहलू है। पहला पहलू है जो एनवायरनमेंट बिल्डिंग के लिए रैलीज होती है या कुछ फ्लैश मॉब डांस जैसी कुछ कार्रवाई होती है, ये चीज है। लेकिन दूसरी जो बात हम कर रहे हैं, बूथ लेवल ऑफिसर्स जो होते हैं उनके साथ हमने ट्रेनिंग भी कंप्लीट किया है। तो जहां 50% से भी कम वोटिंग हुआ है वो बूथ में कौन से लोकेलिटी से कम वोटिंग हुआ है, उसका रीजन क्या है और वो रीजन नष्ट करके दूर करके
हम इस बार वो वोटिंग कैसा बढ़ा सकते हैं। ये हमारे प्रयत्न चालू है और हमें उम्मीद है कि ये जो नव मतदार हैं, न्यू वोटर्स हैं, वो इस बार बहुत बड़ी तादाद में वोटिंग करेंगे और इस बार महाराष्ट्र में हम 75% वोटिंग हम जरूर क्रॉस करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और पूरे महाराष्ट्र की जनता को मेरा ये अपील है कि आप जरूर मतदान के लिए बाहर आ जाओ और मतदान केंद्र पे जाके आप मतदान करो, आपका जो मताधिकार दिया गया है उसका उपयोग करो और अच्छे लोक प्रतिनिधि का चयन करो। जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।